नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं अदानी विलमार के Q4 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदानी विलमार की शेयर प्राइस एक सप्ताह में 13.98% गिरी है। अदानी विलमार की शेयर प्राइस 4 मई को 715.95 रुपये पे क्लोज हुई थी। इस दिन 5% शेयर प्राइस डाउन हुई थी। शेयर प्राइस 52 वीक है 878, 52 वीक लो 227। यदि वॉल्यूम की बात करें तो इसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिलता है। यदि कंपनी की पेयर कंपैरिजन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अदानी विलमार की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.50 है। ऐसे ही और भी बाकी सारे की दिए हुए हैं यहाँ पे। आइए अब Q4 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिजल्ट देखते हैं। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अदानी विलमार की रिजल्ट 2 मई को डिक्लेयर हुई है। आइए अब हम कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इनकम में पिछले क्वार्टर, यहाँ पे सारी फिगर इन करोड़ है। यदि हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 14,405.82 थी। इस क्वार्टर 15,022.94 है, यानी सेल्स में ओवरऑल 4% की ग्रोथ है। यदि पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये इसमें ऑलमोस्ट ग्रोथ या डी ग्रोथ ना के बराबर है। पिछले क्वार्टर 220.52 थी, इस क्वार्टर 219.23 है, माइनर डी ग्रोथ हुई है। यदि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो पिछले साल 37,090.42 थी, इस साल 54,213.55 है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर देखें तो अप्रोक्स 46% की ग्रोथ है। कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जिस परसेंटेज से ग्रोथ दिख रही है, वैसे ही ग्रोथ एक्सपेंसेज में भी है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कहीं ग्रोथ कुछ खास नहीं दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट एंड बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर यदि हम बात करें तो पिछले साल 651.95 थी, इस साल 774.34 है, यानी पैट में ओवरऑल ग्रोथ है, यानी ऑलमोस्ट 19% की ग्रोथ दिख रही है। अर्निंग पर शेयर पिछले साल 6.37 थी, इस साल 6.89 है, यानी EPS में ग्रोथ है। कंपनी की लिक्विडिटी यानी करंट रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की टोटल करंट असेट 15,926, साथ ही साथ करंट लायबिलिटी की यदि हम बात करें तो 12,812 है, यानी इसकी करंट रेशियो उतनी अच्छी नहीं है। यदि कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस में है। पिछले साल 726 करोड़ थी, इस साल 1159.96 करोड़ है। हालांकि ओवरऑल यदि कैश फ्लो की बात करें तो नेट में कैश डिक्रीज हुई है। पिछले साल 288 करोड़ माइनस में थी, इस साल 9.79 माइनस में, यानी कैश जनरेटिंग एबिलिटी कंपनी की अच्छी हो रही है। हालांकि पिछले साल भी माइनस में थी और इस साल भी माइनस में है। यहाँ पे कंपनी नोट नंबर 3 में ये बताना चाह रहा है कि उनको IPO से जो फंड मिली हुई थी उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ है, क्या अनयूटिलाइज है, वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। यदि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की मेजर 3 सेगमेंट है: एडिबल ऑयल, फूड एंड FMCG, इंडस्ट्री एसेंशियल। ऑयल सेगमेंट में पिछले साल 30,818.84 थी, इस साल 45,400.77, यानी इस सेगमेंट में 47% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। यदि हम FMCG की बात करें तो पिछले साल 1905.63 थी, इस साल 2621.24, यानी इस सेगमेंट में भी 38% की ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री एसेंशियल सेगमेंट से पिछले साल 4,365.95 करोड़ थी, इस साल 6,191.54, यानी इस सेगमेंट में भी 42% की ग्रोथ हुई है। यहाँ पे कुछ बिजनेस हाइलाइट्स दिए हुए दोस्तों, आप देख सकते हैं। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वॉल्यूम, B2C, ई-कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं कि इसका क्या परसेंटेज है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।